आज अगर दुनिया के किसी एक क्षेत्र को देखकर पूरी दुनिया चिंतित है तो वो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट। गाजा युद्ध हुआ, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले हो या फिर तेल की राजनीति हो, अमेरिका, रूस और चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट को एक ऐसे क्षेत्र में बदल रहे हैं जहां कभी भी बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये केवल मिडिल ईस्ट की समस्या है? वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो इसका प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार, राजनीति पर पड़ेगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के कई रणनीतिक हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए मिडिल ईस्ट केवल दूर स्थित भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। हम 5 बड़े पहलुओं पर बात करेंगे: भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय प्रवासी व्यापार और सप्लाई चेन, भू राजनीतिक संतुलन और भारत की विदेशी नीति का संतुलन। ये सभी किसी न किसी रूप में मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 40 से 50% मिडिल ईस्ट से आयात करता है। इसके अलावा 90 लाख भारतीय नागरिक इस क्षेत्र में अलग अलग देशों में काम करते हैं। इन भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रेमिडेंस भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए यदि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ये भी जान लीजिए कि पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से पूरा होता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, जो कि बढ़ चुका है, तो सबसे पहले वैश्विक तेल बाजार प्रभावित होता है। बिल्कुल हो रहा है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति जब भी होती है तो तेल उत्पादन कम हो जाता है, समुद्री मार्गों में बाधा आ जाती है, जो कि आ चुकी है। ईरान ने हार्मुज पे सी माइन बिछाने शुरू कर दिए हैं, सप्लाई चेन बाधित हो चुकी है और अब अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही, वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेगी, जो कि बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 103 रुपये डॉलर प्रति बैरल हो गया है। तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल महंगा होता है और परिवहन की लागत बढ़ती है। महंगाई में वृद्धि होती है, इस कारण सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू है समुद्री मार्ग की सुरक्षा। दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वह सकरा समुद्री मार्ग है जिसके माध्यम से दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार होता है। मिडिल ईस्ट भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान जैसे देशों में लाखों भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये लोग निर्माण कार्य, सेवा क्षेत्र, तेल उद्योग, व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यदि इस क्षेत्र में युद्ध या गंभीर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, नौकरियां समाप्त हो सकती हैं और लाखों लोगों को वापस लौटना पड़ सकता है। इतिहास में हम ऐसी परिस्थितियां पहले भी देख चुके हैं। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, तब लाखों भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना पड़ा था। इसी प्रकार यमन में संघर्ष के दौरान भी भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसलिए मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत के लिए केवल कूटनीतिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये मानवीय और सामाजिक चुनौती भी बन सकता है। मिडिल ईस्ट संकट का एक बड़ा प्रभाव वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ता है। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। लाल सागर और स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में शामिल है।
एशिया, यूरोप के बीच होने वाला बड़ा व्यापार हिस्सा इन्हीं मार्गों से होकर गुजरता है। हाल के समय में लाल सागर क्षेत्र में जहाज़ों पर हुए हमलों के कारण कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों को लंबा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और व्यापार धीमा हो रहा है। इसका प्रभाव भारत की निर्यात और आयात दोनों पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत की विदेश नीति के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की विशेषता ये है कि उसके लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत रक्षा तकनीकी संबंध हैं। वहीं ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी रही है। इसी प्रकार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के आर्थिक और ऊर्जा संबंध बहुत मजबूत है। लेकिन समस्या ये है कि इन देशों के बीच में आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी मौजूद है। उदाहरण के लिए इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता गहरा तनाव है। सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद चल रहा है। अमेरिका और ईरान के संबंध भी तनावपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत सावधानी से संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। भारत किसी एक वैश्विक शक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेता है। यही कारण है कि भारत एक ओर अमेरिका, इजराइल के साथ सहयोग करता है, दूसरी ओर ईरान और अरब देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। इस संतुलन को बनाए रखना भारत की कूटनीति सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मिडिल ईस्ट भारत की कई बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक नई आर्थिक व्यापारिक परियोजना की चर्चा हुई है, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक तेज और सुरक्षित व्यापार मार्ग बनाना है। यदि ये परियोजना सफल होती है तो इससे भारत यूरोप के बीच व्यापार संपर्क में काफ़ी वृद्धि होगी। लेकिन यदि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ती है तो इस प्रकार की परियोजना के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी दीर्घकालिक रणनीति को मजबूत बनाए। सबसे पहले भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लानी होगी, ताकि वह केवल मिडिल ईस्ट पर निर्भर न रहे, बल्कि इसके अलावा भारत को अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भी मजबूत करना होगा, ताकि आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना भी अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि भारत का व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर है। साथ ही भारत को मिडिल ईस्ट में सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलित और सकारात्मक संबंध बनाने रखने होंगे। मिडिल ईस्ट का संकट केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। यदि भारत अपनी कूटनीति, आर्थिक रणनीति और वैश्विक साझेदारी को सही दिशा से आगे बढ़ाता है तो इस संकट के बीच में भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। तो अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका जो बहुत लालन भालन में, बहुत उतावलेपन में जो ईरान पे अटैक किया था, उसकी स्थिति अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। और उसका कारण ये नहीं है कि अमेरिका के पास में हथियार नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल, शक्तिशाली देश है, लेकिन स्थिति उसकी ये हो गई है कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये चीज़ के लिए पछताना पड़ रहा है कि अगर ये नहीं होता तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता। अगर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान पर अटैक नहीं करता तो दुनिया पहले से बेहतर होती। लेकिन जो खाड़ी देशों में संकट आया है और जो संकट के साथ में जो ईरान ने इजराइल पे और अमेरिका पे पलटवार किया, साथ ही उनने दुबई पे अटैक किया, बहरीन पे अटैक किया, आसपास के देशों में उनने जो अटैक किया, इससे ये समझ में आया कि वहाँ की स्थिति काफ़ी जटिल हो गई है। और इस जटिलता को देखते हुए अमेरिका अब अपने आप को वहाँ फंसा महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का स्टैंड लेने वाले या अमेरिका को समर्थन देने वाले यूरोपियन देश धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। और अब खाड़ी देशों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका का साथ देकर गलत कर रहे हैं या अमेरिका का साथ देकर उनके साथ ठगी हुई है। क्योंकि जिन देशों का इसमें कोई रोल कॉल नहीं है, जो बेहतरीन अपने व्यापार कर रहे हैं, बेहतरीन अपना पर्यटन डेवलप कर रहे हैं और दुनिया के देशों के लोगों को कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, उन देशों में स्थिति ये हो रही कि वहाँ पर जब ईरान बम फोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ का पर्यटन खराब हो रहा है, उन देशों की छवि खराब हो रही है फ्यूचर के लिए। तो वो देश अपने आप को कहीं ना कहीं आज अमेरिका के साथ जो उनका जुड़ाव था, जो उनका एक परस्पर संबंध था, कहीं ना कहीं आज वो उनके लिए एक
विनाशकारी साबित हो रहा है। और अब देखना ये है कि अमेरिका क्या करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।